बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं सिटी 5 टीवी। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कोट अद्दू दायरा दीन पना उर्दू हमारी कौमी जुबान है और उर्दू कौमी जुबान को तरजीह दी जाए। साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात उर्दू कौमी जुबान के लिए जारी किए थे उस पर मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, पांचों सूबों के गवर्नर, वज़ीर आला उर्दू कौमी जुबान को फौरी तौर पर सरकारी तौर पर राइज कराएं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाकर हुसैन इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब के सीनियर सदस्य के साथ। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट अद्दू पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं तहसील सदर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के राना मोहम्मद सदीक। इनसे पूछते हैं कि साबका चीफ जस्टिस ने उर्दू ज़बान को सरकारी दफातर में इस्तेमाल करने के नोटिफिकेशन जारी किए थे, पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि चीफ जस्टिस साबिक ने उर्दू ज़बान को, जो कि हमारी कौमी ज़बान है, सरकारी दफातर और अदालत में मुकम्मल तौर पर बोलने और लिखने पर पाबंद किया था, हुक्म जारी किया था। तमाम चिट्ठियाँ सरकारी दफातर की और तमाम अदालती फैसले उर्दू में आने चाहिए और उर्दू ज़बान को ही अहमियत दी जाए। इसी पर अब अमल अभी तक नहीं हुआ इस हुक्म पर, और इसको हुक्म पर अमल होना चाहिए। और जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस से और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि हमारी कौमी ज़बान, जो बाबा क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान फरमा गए थे और राना लियाकत अली खान पहले वज़ीर-ए-आज़म वो भी फरमा गए थे कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और उर्दू ही पाकिस्तान में अदालती फैसलों में दफातर में इस्तेमाल की जाएगी, चिट्ठियाँ इसी में लिखी जाएंगी। चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा था, तो इस पर अमल दरामद कराया जाए। सिटी 5 टीवी में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 5 टीवी। मत भूलिए हमारा पेज लाइक करना, सिटी 5 टीवी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।